शौहर के मरने के बाद सबा भाई के घर चली जाती। भाभी और बच्चों के साथ काम कर देती, जिसकी वजह से भाभी इसे बचा कुचा खाना दे देती थी और वो इससे बच्चों का पेट पाल लेती। सबा का भाई दूसरे शहर रहता था और वो ईद का दिन था। भाभी ने कुर्बानी की तो सबा बोली, भाभी मेरी बच्चियां घर में भूखी इंतज़ार कर रही हैं, मुझे थोड़ा सा गोश्त दे दो ताकि मैं जाकर इनको पका कर खिला दूं। तो भाभी ने मुंह चढ़ाते हुए इसे चर्बी डालकर पकड़ा दी। रात को भाई ईद मिलने सबा से आया तो इसने डरते हुए नलके से पानी भरा और चर्बी से भरा सालन भाई के आगे रख दिया। भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं जब सबा और मुनव्वर का घर करीब करीब था, जबकि सबा का शौहर अनवर नौकरी करता रहा। घर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर एक्सीडेंट से अनवर की टांग टूट गई। वो पहले से ही शुगर का मरीज़ था, इसलिए ज़ख्म कभी भी नहीं भर सका और वो मोहताज होकर रह गया। मुनव्वर अपने घर में अच्छा खाता पीता था, दूसरे शहरों में भी माल बेचने जाता था और कई कई दिन इसके दूसरे शहरों में लग जाते थे। सबा इसकी इकलौती बहन थी, इसलिए अपनी बीवी से यही कहता था कि मेरी बहन के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना, अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे दे दिया करना। मुनव्वर के सामने तो इसकी बीवी सफ़िया सबा के साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन जब वो दूसरे शहर होता तो सबा से कहती कि मेरे तो कंधों में आज बड़ा दर्द है, आज तो मुझसे सफाई नहीं हो रही। सबा यूं करो कि पहले सफाई कर दो, अगर तुम आ ही गई हो तो मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। सबा चुपचाप इसके घर की सफाई कर देती, बर्तन भी साफ़ कर देती। घर के सारे काम करवाने के बाद वो सबा को बचा कुचा खाना दे देती और इसके शौहर की दवाई के पैसे भी दे देती। सबा के लिए यही काफ़ी था कि इसके घर के छोटे मोटे अखराजात पूरे हो रहे थे। जब भी मुनव्वर शहर से वापस आता तो इसे एक माकूल रकम मुट्ठी बंद करके पकड़ा देता, कहता कि चुपचाप रख लो सबा। जब देखती तो अच्छे खासे पैसे होते थे, जिससे इसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी पूरी हो जाती थी और शौहर की बीमारी के अखराजात भी। खाना बासी होता था, लेकिन फिर भी इसकी भाभी इसे दे देती थी। वही खा पी कर माँ बेटियाँ गुजारा कर लेती थी, लेकिन अंदर की हालत बिगड़ने लगी। इसके शौहर का बीपी बहुत ज़्यादा हाई होने लगा था, जख्म भी ठीक होने का नाम नहीं लेता था। इसी तकलीफ़ में वो जहाँ जहाँ फ़ानी छोड़कर चला गया तो सबा का आसरा भी जैसे ख़त्म हो गया था। बेशक शौहर था, चारपाई पर लग गया था, लेकिन ज़िंदा था तो इसे आसरा भी था। लेकिन अब तो जैसे इसे अपना आप खाली लगने लगा था। दो बेटियां थीं, बेटा भी नहीं था जो बड़ा होकर इसका सहारा बनता, इसलिए इसे गशी के दौरे पड़ते रहे। बच्चियां भी रो रो कर बेहाल थीं। इस वक्त मुनव्वर ने बहन को संभाला था। जब सबा ने होश संभाली तो भाई ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। पहले पहल तो सफ़िया का भी नंद का कुछ एहसास था, इसलिए वो कुछ पकाती तो इसके घर भी भिजवा देती। सबा का घर अपना था, जो कि इसके बाप के विरासत से मिला था। सर छुपाने की जगह इसकी अपनी थी, बाकी सहारा बस भाई का ही था। इद्दत पूरी होते ही सबा ने सोचा कि वो कोई मुलाजमत कर ले, लेकिन पढ़ी लिखी तो ना थी, लेकिन सोचा कि घरों के काम काज करके कुछ बोझ खुद उठाए। जब इसने इस बात का जिक्र मुनव्वर से किया तो इसने मना कर दिया। कहने लगा कि मेरा काम कारोबार बहुत अच्छा है, बस तुम दुआएं दे दिया करो, तुम्हारे घर की कफालत मैं कर लिया करूँगा। लेकिन जैसे ही मुनव्वर शहर से बाहर जाता तो सफ़िया इसे अपने घर बुला लेती, कहती कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारा शौहर नहीं है, मैं भी अकेली होती हूँ, ऐसा करो मेरे घर में रह लो। सबा भी दोनों बच्चियाँ लेकर भाई के घर में आ जाती। सफ़िया की एक बेटी और दो बेटे थे, दोनों बेटे बड़े थे और सबा की बेटियों को अक्सर ज़ोर से थप्पड़ मार देते या धक्का दे देते थे। वो दोनों छोटी थीं, एक 5 साल की थी और एक 3 साल की थी, और सफ़िया भाभी के बेटे दोनों ही बड़े थे, एक 10 साल का था, दूसरा 12 साल का था। छोटी बेटी भी सबा की बेटियों से बड़ी थी। आज भी सबा किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। गर्मी अरूज पर थी और सफ़िया के तीनों बच्चे एसी चलाकर अपने कमरे में बैठे थे। सबा की दोनों बेटियां
पसीने से शराबोर सेन में भाग दौड़ कर रही थीं। सफ़िया सबा से कहने लगी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बच्चों को इतनी भूख लगी है, तुमसे अभी तक रोटियां ही नहीं पकी। बेचारी अपना पसीना साफ करते हुए जल्दी जल्दी रोटियां पका रही थी और सफ़िया रोटियां लेकर अंदर चली जाती और ख़ुद भी एसी में बैठी थी। सफ़िया जब रोटी हाथ पाड़ में रख कर अंदर ले जाने लगी तो सबा कहने लगी, ऐसा करें शफ़क़ और निम्रा को भी कमरे में ले जाएं, सहन में बहुत धूप है, दोनों बच्चियां गर्मी में कमला कर रह गई हैं। ये सुनना था कि सफ़िया के माथे पर पल पड़े थे। कहने लगी, ले तो जाऊं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरे बच्चे इस वक्त तक अपना मोबाइल और टैब पर गेम खेल रहे होते हैं और ये इनके साथ मोबाइल देखने की ज़िद करती हैं। और तुम जानती हो कि मेरे दोनों बेटे गुस्से के कितने तेज़ हैं और बेटी तो वैसे ही ज़िद्दी है, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखेगी। सबा कहने लगी, मैं इन्हें समझा दूंगी। इसने रोटी हाथ पाड़ में रखते हुए शफ़क़ और निम्रा से कहा कि चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाना, किसी को भी तंग मत करना। दोनों बेटियां मान गई। जैसे ही दोनों बच्चे कमरे में गए तो थोड़ी देर के बाद इनके रोने की आवाज़ आने लगी। सबा वहीं पर रोटियां छोड़कर जब कमरे में आई तो सफ़िया का बड़ा बेटा निम्रा को मार रहा था। कहने लगा, कमीनी, तुम लोगों की औकात ही नहीं एसी में बैठने की, तुम लोग गरीब ही पैदा होते हो और गुरबत में ही मर जाते हो। ये सुनकर सबा को बड़ा दुख हुआ था। सफ़िया वहीं बैठी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, छोटी बेटी के मुंह में नवाले डाल रही थी कि मजाल था जो अपने बेटे को ज़रा भी डांटा हो, कितनी छोटी सी बच्ची पर कैसे ज़ुबान दराजी कर रहा था। सबा कहने लगी, क्या किया है इसने जो तुम्हें इन्हें इसे इतनी बातें सुना रहे हो। कहने लगा, इसको तमीज़ सिखाएं, इसे नहीं पता कि कमरे में कलीन बिछा है, ये अपने गंदे मट्टी वाले पाँव लेकर आ गई है, इसे तमीज़ नहीं है। सबा कहने लगी, बेटा वो छोटी बच्ची है, अगर तुम इसे कहते तो वो अपने पाँव धो लेती। वो कहने लगा, धोने से असल औकात तो नहीं बदलती ना पप्पो। सबा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा था। कहने लगी, सफ़िया भाभी देख रही हैं आप कितना छोटा सा होकर कितनी ज़ुबान चलाने लगा है। सफ़िया कहने लगी, तू क्या गलत कह दिया मेरे बेटे ने, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो। अरे ठीक ही तो कह रहा है। ये सुनकर सबा चुप हो गई थी, समझ गई थी कि इसकी भाभी भी नहीं चाहती जिसकी बेटियां एसी वाले कमरे में बैठें और वो दोनों बेटियों को बाहर ले आई। खाना बनाने के बाद इसका दिल खाने से बिल्कुल उचाट हो चुका था। बस अपनी बेटियों को खाना खिलाया और अपने घर वापस आकर अपने शोहर की खाली चारपाई जब इसने सहन में देखी तो फूट फूट कर रोने लगी। इसे याद आने लगा कि जब इसकी शादी हुई थी तब मुनव्वर भाई के हालात इतने अच्छे ना थे जितने के अनवर के थे। इस वक्त मुनव्वर को कारोबार करने के लिए पैसे देने के लिए सबा ने अपने हिस्से का सारा जेवर बेच दिया था और चुपचाप खामोशी से भाई को पैसे दे दिए। वो कहने लगा, तुम क्या कर रही हो, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा शोहर क्या सोचेगा। कहने लगी, वो बहुत अच्छे हैं भाई, कुछ नहीं सोचेंगे। बहन भाइयों का रिश्ता इसलिए तो होता है कि मुश्किल वक़्त में एक दूसरे के काम आ सकें। बस अब आप इनकार नहीं करें और बहन का मान नहीं तोड़ेंगे, ये आप रख लें। सबा ने अपना सारा जेवर जो अनवर ने इसे पहनाया था या फिर मुनव्वर ने इसकी वालदा का बचा हुआ जेवर इसे दिया था, सब इसने अपने भाई के हाथ में रख दिया था। मुनव्वर की आंखों में इस वक्त आंसू थे। बहन के सर पर हाथ रखा, इसके माथे पर भूसा दिया। कहने लगा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। आज तंगी के हालात जब सबा पर आए थे तो सफ़िया ने यूं आंखें फेरी थी जैसे से जानती ही ना हो। मुनव्वर ने सबा के जेवर के पैसों से ही कारोबार शुरू किया था जिस पर चार चांद लगते चले गए। ना सबा ने दोबारा जेवर मांगा, ना मुनव्वर ने इसे जेवर के पैसे दिए। हाँ, ये था कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दे देता था और जब से अब वो दूसरे शहर गया था सफ़िया ने तो जैसे हाथ ही खींच लिया था। पहले तो इसे कहने लगी कि तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे घर आकर खाना खा लिया करना। जब वो घर आती तो इसे कपड़े भी धुलवाती, बर्तन भी, घर की सफाई सुथराई, यहाँ तक कि खाना भी सबा से ही पकवाती थी। और इसकी बच्चियां धूप में सहन में तपते फर्श पर अपने पाँव जलाती थीं और वो इसी वाले कमरे में अपने बच्चों को लेकर
बैठी रहती, बार बार यही कहती थी कि सबा मुनव्वर के पैसे पर ही गुजारा कर रही हो। अक्सर तो ऐसा ही होता कि ताज़ा खाना वो खुद खाकर रात के लिए संभाल लेती और सबा से कहती, यार कल का सालन फ्रिज में पड़ा है, मेरे बच्चे तो ताज़ा खाना ही खाते हैं, एक दिन पुराना भी सालन हो तो मुंह नहीं लगाते। ऐसा करो तुम ये सालन खा लो, वो तुम्हारी बच्चियों का क्या है, इन्हें तो वैसे भी रूखी सूखी खाने की आदत है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अभी से रूखा सूखा खाने की आदत डाल लो। जो हालात तुम्हारे हैं बस मुनव्वर के सर पर ही हैं। अगर मुनव्वर हाथ खींच ले तो तुम क्या करोगी? फिर कहने लगी कि वैसे तुम्हें सबक खुद भी सोचना चाहिए। मुनव्वर के सर पर पहले ही इतने खर्चे हैं, घर के, कारोबार के, बच्चों के, कुछ तो तुम्हें भी हाथ पांव चलाना चाहिए। फिर कहने लगी, ऐसा करो सिलाई सीख लो, तो पूरा दिन वैसे भी फारग रहती हो, करने को कोई काम थोड़ी होता है। अच्छा है सिलाई सीखोगी तो कपड़े सिलाई करोगी, कुछ पैसे तो कमाओगी, कब तक भाई पर बोझ बनी रहोगी? बेचारे की उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद हो गए हैं, अपने घर को देखे या तुम्हें संभालेगा? बातों ही बातों में सफ़िया का जो दिल चाहता वो सब कुछ सुना देती। वो बेचारी चुपचाप सुनती रहती। फिर इसने यही किया था, बड़ी बेटी को स्कूल भेजकर छोटी को अपने साथ लेकर सिलाई सेंटर चली गई। वहाँ से कपड़े सीने सीखने लगी। 3-4 माह में ही वो अच्छी खासी सिलाई सीख चुकी थी। फिर इसने अपने हाथ में पहनी अनवर की मुंह दिखाई की अंगूठी देखी तो दिल में खुपली सी खलबली सी उठी थी। इसने कभी सोचा नहीं था कि शोहर के पहनाई हुई मुंह दिखाई की अंगूठी भी इसे बेचनी पड़ेगी, लेकिन भाई के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। जिसने वो अंगूठी बेचकर एक अच्छी खास और महंगी मशीन खरीद ली। सबा कपड़े सिलाई करने लगी, लेकिन जब से इसने सिलाई शुरू की थी सफ़िया इससे नाराज़ रहने लगी। कहने लगी कि तुम तो भाभी को भूल ही गई हो, हमारे घर आती ही नहीं हो। वो कहने लगी कि भाभी मुझे अब वक़्त ही नहीं मिलता। कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा वक़्त कहाँ लगता है, जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा आसरा नहीं था तब तक भाई याद रहता था, भाभी का भी ख्याल रहता आता था, और अब तो तुम्हारे नखरे ही बहुत ऊंचे हो गए हैं। सफ़िया सबा के घर आके इसे खूब बातें सुनाने लगी। कहने लगी, भाभी मैं सच कह रही हूँ, सिलाई के इतने इतने कपड़े आते हैं कि मैं वही पूरे नहीं कर पाती। सबा जानती थी कि सफ़िया को इसकी याद क्यों सताती है। ज़ाहिर है इसे गर्मी में एसी में बैठने की आदत पड़ गई थी। घर के सारे काम सबा ने संभाल रखे थे। सिलाई सीखने के दौरान भी वो इससे सारे काम करती थी। तब तक सफ़िया राज़ी थी। जैसे ही सबा ने सिलाई सीख ली, मशीन खरीद ली, तो सिलाई सेंटर वाली खतून ने ही इसे सिलाई के कपड़े देने लगी थी। सबा जानती थी कि सफ़िया इसे इसलिए याद करती है ताकि इसके घर के काम हो सके। सफ़िया अभी भी इसके लिए सालन लेकर आई थी। कहने लगी, तुम्हें तो हमारा ख्याल ही नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी फ़िक्र है। मैंने सोचा सिलाई करके तुम्हें खाना बनाने का वक़्त ही नहीं मिला होगा, इसलिए तुम्हारे लिए खाना ले जाऊं। इसने सालन का बाउल एक तरफ रखा। कहने लगी, रोटी खुद बना लेना, मैं चलती हूँ। वैसे भी तुम बहुत मसरूफ़ रहने लगी हो, कमाने लगी हो ना, अब हम जैसे लोग तुम्हें कहाँ याद आएंगे। जब वो कुछ नहीं करती थी, इसके घर के सारे काम करती थी, तब भी वो बुरी थी। तब यही सफ़िया इसी ये ताने देती थी कि सारा कुछ भाई के सर पर छोड़ रखा है, उससे कमाना सीखो। और आज जब वो कमाने लगी थी तब इसे अपने घर के कामों की फिक्र सताने लगी थी कि अगर सबा कमाएगी तो इसके घर के काम कौन संभालेगा। इतनी गर्मी में खाना बनाते हुए इसकी जान जाती थी। कहने लगी कि मैं जानती हूँ मुनव्वर ने ही तुम्हें पैसे दिए होंगे सिलाई मशीन के लिए, वरना इतनी महंगी सिलाई मशीन तुम कहाँ खरीद सकती थी। लेकिन देखो ना, एहसान फरामोशी की इंतहा है कि जिस भाई ने इतने पैसे दिए तुम इसके घर 4 बर्तन भी धोने के लिए नहीं आती। मेरा तो तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है। बच्चे छोटे हैं, इन्हें संभालने में मेरा वक़्त गुजर जाता है। ये नहीं होता कि भाभी के साथ आकर थोड़ी मदद ही करवा दूं। सबा ये सुनकर चुप सी हो गई थी। जानती थी कि सफ़िया को इसकी याद नहीं सताती, बल्कि इसे मुफ्त की नुकरानी चाहिए। अच्छी खासी बातें सुनाकर सफ़िया अपने घर चली गई। सबा ने जब सालन के बाउल का ढक्कन उठाया तो सालन से बू आ रही थी। लग रहा था जैसे
4 दिन पुराना सालन हो। वैसे भी गर्मी की वजह से फ्रिज काम नहीं कर रही थी, सालन जल्दी ख़राब हो जाते थे। सबा ने वो बासी सालन बाहर फेंक दिया क्योंकि अब वो खुद पैसे कमाने लगी थी। इसलिए इसने खाना बनाया हुआ था, अपने बच्चों को ताज़ा खाना खिलाया। अब वो मुनव्वर से भी पैसे कम ही लेती थी। कहती थी कि अल्लाह का शुक्र है, मैं मेहनत करती हूँ तो पैसे भी कमा लेती हूँ। लेकिन मुनव्वर कभी फल दे जाता, कभी इसके हाथ में ज़बरदस्ती पैसे दे जाता। कहता कि अपनी आंखों के नीचे गहरे हल्के देखे हैं तुमने, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखो, पैसे की फ़िक्र मत किया करो। मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो भी तुम्हारा ही है। तुम्हारा जेवर बेचकर मैंने इतना पैसा कमाया है, इस पर तुम्हारा हक है। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। लेकिन सब ऐसे ये नहीं कह सकती थी कि यही बात तुम अपनी बीवी को समझाओ जो हर वक्त मुझ पर एहसान जताती रहती है। वो समझती है कि वही मुझ पर खुदा है, वो नहीं देगा तो मेरा खाना पीना रुक जाएगा। ये सबा ये बातें सोच ही सकती थी, अपने भाई से कह नहीं सकती थी। यही कहती कि भाई आपकी अपनी फैमिली है, आप पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, फिर मेरा बोझ क्यों अपने सर पर डालते हैं। मुनव्वर कहता कि बहन भाई पर बोझ नहीं होती और ना ही तुम मुझ पर बोझ हो। तुम्हारी दुआओं का नतीजा है कि आज मैं लाखों कमा रहा हूँ और मेरी बीवी बच्चे भी ऐश कर रहे हैं। एक बार इसे कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे घर में भी एक एसी लगवा देता हूँ। सबा कहने लगी, नहीं भाई, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्चियाँ अब पंखे की आदी हो चुकी हैं और अम्मा भी ठीक ही कहती हैं थी कि जितनी चादर हो इतना ही पैर फैलाना चाहिए। और मैंने अपनी बेटियों को ये बात अच्छे तरीके से सिखा दी है। अब वो अपने औकात से बढ़कर ख्वाहिश नहीं करती। मुनव्वर खामोशी से सबा की बातें सुनता रहा। कहने लगा, इतनी गहरी गहरी बातें कहाँ से सीख ली तुमने? मेरे नज़दीक तो तुम अभी भी छोटी सी सबा हो। सबा अपने भाई से 7 साल छोटी थी और वो इसे वैसे ही प्यार करता था जब तक सबा की शादी नहीं हुई थी। इसने सफ़िया को कभी भी सबा पर तरजीह नहीं दी थी। शायद यही वजह थी कि इसके अंदर सबा के लिए जलन और हसद पैदा हो गया था। फिर सबा की शादी जब अनवर से हुई तो अनवर का घराना खाता पीता था और अनवर ने इसे बहुत खुश रखा था। ये बात सफ़िया से बर्दाश्त नहीं होती थी। आए दिन वो किसी न किसी बहाने सबा को ताने देती रहती थी कि तुम तो बड़े अमीर घर में चली गई हो, तुम्हें क्या पता कि आटे चावल का भाव क्या है। ये तो हमें पता है कि हम अपना घर कैसे चलाते हैं। जब सफ़िया और मुनव्वर की ज़िंदगी में तंगी आई तो सबा ने अपना जेवर कर दिया था और पैसे खामोशी से भाई को दे दिए। लेकिन अब भी सफ़िया की नज़र में वो बुरी ही थी। अब बात जब मुनव्वर दूसरे शहर गया तो वापसी पर ईद उल अज़हा के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर आया, साथ में सबा और इसकी बेटियों के लिए कपड़े भी लेके आया। ये देखकर सफ़िया के माथे बल पल बढ़ गए थे। इसने अपने घर में सबा को बुलाया और इसे कपड़े दिए। कहने लगा, अपनी मर्जी से सी लेना। और छोटी बेटियों को वैसे ही फ़्राक लेकर दी जैसे अपनी बेटी को लेकर दिया था। लेकिन इसकी बेटी ये देखकर मुंह बन गया। कहने लगी, मैं ऐसी फ़्राक नहीं पहनूंगी जैसे निम्रा और शफ़क़ पहनेंगी। मुझे कॉपी कैट नहीं बनना, मुझे ऐसी फ़्राक पहननी है जैसे किसी ने ना पहनी हो। बाबा, ये भी हम निम्रा और शफ़क़ को दे दें। मुनव्वर कहने लगा, ये क्या बात हुई? मेरी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों ईद पर एक जैसे कपड़े पहनो। तुम कोई ख़ास थोड़ी हो, जैसी शफ़क़ है निम्रा है वैसे तुम भी हो। लेकिन इसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कहने लगी, मुझे ये नहीं चाहिए। सफ़िया कहने लगी, आपको तो पता है कि आपकी इकलौती बेटी है, फिर इसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखना चाहिए था। ये यतीम बच्चों का क्या है, आप जो भी ला कर देते वो पहन लेती। ये सुनना था कि मुनव्वर ने सफ़िया को बड़े गुस्से से देखा था। कहने लगा, बात करने से पहले सोचा करो, जो मुंह में आता है तुम बोल देती हो, ये बात कोई करने वाली है? सबा ये सुनकर चुप रह गई थी। कहने लगी, बात तो सच्ची है भाई, मेरी बेटियां यतीम ही हैं। बहरहाल भाई के लाए हुए कपड़ों को वो वापस नहीं कर सकती थी, वरना मुनव्वर इससे नाराज़ हो जाता। लेकिन जब ईद करीब आने लगी तो मुनव्वर को शहर जाना पड़ गया। लेकिन
कुर्बानी के लिए वो गायें घर पर देकर गया था। दोनों बच्चों को भी बड़ा शौक था कि वो गायें देखे, लेकिन सफ़िया ने अपने घर नहीं आने दिया और ना ही इसके बच्चों में गाय को हाथ लगाने दिया। जब कुर्बानी हो गई तो सबा ने सफ़िया से कहा कि थोड़ा सा गोश्त इसे भी दे दें ताकि वो भी बच्चों को खिला दे, क्योंकि साल साल तो वो सब्ज़ी दाल ही खिलाती थी। गाय की जब कुर्बानी की तो मुनव्वर यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो होता तो सबा को ठीक ठाक गोश्त देता ताकि इसके बच्चे पेट भरकर खा सकें, लेकिन सफ़िया ने ज़्यादा गोश्त अपने मेके वालों को दे दिया था। अपनी बहनों को भाइयों को भरकर शापर पकड़ाए। जब सबा ने मांगा तो इसे चर्बी वाला गोश्त पकड़ा दिया। कहने लगी, बस यही बचा है, इसमें से जो गोश्त निकलता है वो बना लेना। सबा ने वो गोश्त उठाकर फ्रिज में रख दिया। बच्चियां माँ की शक्ल देख रही थीं। कहने लगी, अम्मा आज तो ईद का दिन है कि आज भी हमें दाल ही खिलाओगी। ये सुनकर सबा की आंखों में आंसू जलमलाने लगे। इसने बच्चों को बहला दिया और दाल खिलाकर सुला दिया। बच्चियां भी अपनी माँ को जानती थी कि इसकी माँ किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। अगले रोज़ मुनव्वर जब आया तो सफ़िया ने इसके लिए बहुत आला किस्म के खाने बनाए थे। मुनव्वर ने सबा को भी घर पर बुला लिया और अपने सामने खाना खिलाया और कहने लगा, कल मैं तुम्हारे घर दावत पर आऊँगा, अपनी बीवी बच्चों को लेकर आऊँगा। ये सुनकर वो चुप सी हो गई थी कि इसके घर चर्बी के अलावा तो कुछ भी नहीं था, वो भी जो कि सफ़िया ने इसे दी थी, लेकिन भाई को मना नहीं कर सकती थी। अगले रोज़ जब मुनव्वर सफ़िया और बच्चों के साथ आया तो सबा ने वही चर्बी का शोरबा बनाकर इसके सामने रख दिया। जब इसने सालन देखा तो सफ़िया को घूरने लगा। कहने लगा, तुम तो कह रही थी कि तुमने पूरा शापर भरकर सबा को गोश्त का दिया है, क्या ये वो दिया था तुमने मेरी बहन को? और अपने घर वालों को तो तुमने क्या चर्बी दी थी? सबा की आंखों में आंसू आने लगे। कहने लगी, मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी लड़ाई या फसाद हो। अब भी मैं चुप ही रहती। मुनव्वर कहने लगा, मुझे पहले ही शक था। फिर वो सख्ती से कहने लगा कि आज तुम जितने भी ऐश कर रही हो वो सबा की वजह से ही कर रही हो, क्योंकि इसी ने मुश्किल वक़्त में अपना जेवर बेचकर हमें दिया था, वरना तुम्हारे बच्चे इस वक्त फाके काट रहे होते। ये सुनकर सफ़िया की आंखें खुली थी। वो रोने लगी और सबा से माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मुश्किल वक़्त में तुमने हमारा साथ दिया। वो कहने लगी कि मैंने सिर्फ बहन होने का फ़र्ज़ अदा किया और कुछ भी नहीं। इसके बाद सबा और सफ़िया मिलकर हंसी खुशी रहने लगी।